जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। प्यारे विद्यार्थियों, सभी का मोस्ट वेलकम। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब निविदा से प्रश्न गलत नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आ गया हूं निविदा की फिक्स लाइन। कैसी भी निविदा हो प्यारे विद्यार्थियों, ये लाइन टेक देना, ये लाइन लिख देना प्रिय विद्यार्थियों। 100% गारंटी है, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा आपके, और ये इसके नंबर पक्के हैं। निविदा के नंबर पक्के, रटा लगा लेना, इसको अभी भी याद कर लेना फटाफट प्यारे विद्यार्थियों। अभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें आप सभी, और फटाफट इसको रट्टा लगा लेना निविदा को, ठीक है। अभी मैं बताने वाला हूं, इससे पहले मैं बता दूं प्रिय विद्यार्थियों, भाई 12th एग्जाम है। 12th एग्जाम के बाद आपको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इससे आप हमारे से फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट है प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा देखिएगा, ये महेंद्र सर 123, ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी है। एक बार आप जरूर फॉलो कर ले, फॉलो करके अपना नाम बताइए और आप कहां से हो ये भी मुझे बताइए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, ताकि हम लाइव होंगे तो फेस टू फेस आपके साथ जुड़ आप बात भी कर सकते हैं। और बाकी प्यारे विद्यार्थियों, महेंद्र बेवर कोचिंग ये अपना ऐप है, फटाफट रामबाण बैच ज्वाइन कर लो प्रिय विद्यार्थियों। महेंद्र बेवर कोचिंग ये ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, रामबाण बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज का दिन लास्ट है। ये है रामबाण बैच, पेपर की खोपड़ी में 4 ठोक दी के खेत से पेपर फाड़ जाए पर हो। रामबाण बैच के अंदर 4 क्लासें पढ़नी है आपको, एक तो बुलेट क्लास, एक मैराथन क्लास, 2 बोर्ड डोज, ठीक है। एक तो मैराथन, एक बुलेट, ठीक है, एक बुलेट एक मैराथन, 2 क्लास है तो ये, और 2 बोर्ड डोज फर्स्ट और बोर्ड डोज सेकंड, यानी 4 क्लासें पढ़ लेना। और एक ब्रह्मास्त्र सीरीज दे रखी है, जिसमें पुराने पेपर का सब सॉल्यूशन मिलेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। बस ये काम कर लेना, पेपर को खोपड़ी फाड़ जा देगी, ध्यान रखिए अच्छे से, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लेना महेंद्र बेवर कोचिंग, ये अपना ऐप है प्ले स्टोर से। जो कोर्स आपको, जो रामबाण बैच प्यारे विद्यार्थियों आपको 299 में मिलता था, ये रामबाण बैच पहले आपको 299 में मिलता था, अब ये नामात्र शुल्क पर आपको मिल रहा है। सभी विद्यार्थी ज्वाइन कर ले। चलो मैं स्टार्ट करता हूं प्रिय विद्यार्थियों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है निविदा। तो निविदा की प्रमुख फिक्स लाइन है प्यारे विद्यार्थियों, कैसे क्या करना है सबसे पहले देखते हैं इसका प्रारूप, ठीक है, इसका प्रमुख ढांचा। यहां पर सबसे पहले देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा फिर विद्यार्थियों, नहीं दे रहे तो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये देखिएगा, ऊपरी ऊपर देखिएगा आप सभी, ऊपरी ऊपर देखिएगा फिर विद्यार्थियों, ये देखो निविदा, निविदा है निविदा। तो ध्यान रखना, सबसे ऊपर आपको लिखना है ऊपरी ऊपर निविदा सूचना। अगर पूछे कि निविदा लिखिए तो कॉपी के बीच सेंटर में ऊपरी ऊपर लिखना निविदा सूचना। क्या लिखेंगे फिर विद्यार्थियों? निविदा सूचना। फिर निविदा सूचना लिख के इसी के जस्ट नीचे आपको लिखना है, यहां पे लिखना कार्यालय का नाम, जो भी संस्था का नाम, कार्यालय का नाम, वो यहां पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा फिर विद्यार्थियों? कार्यालय का नाम आ जाएगा। अभी बात करेंगे, अभी देखेंगे फिर विद्यार्थियों। देखो तो सही, आप इधर देखिएगा, क्रमांक आएगा भाई, पत्र क्रमांक आएगा फिर विद्यार्थियों। पत्र क्रमांक आप कुछ भी लिख देना भाई, जैसे कि मान लो आप 2026 में है ना, 2026 लिख देना ऐसे, यहां 2026, और यहां पे 10, 8, 12, 15 जो भी आपको जो जैसे बस वर्ष लगा देना। 2026 साल, अभी कौन से साल चल रही है? 2026 है। 2026 ओब्लिक जो भी आगे कुछ भी गणितीय जो आवे वो लिख दियो, 15, 16, 18, 17 जो भी लगाइए वो लगा दिए। तो पत्र क्रमांक में ये लगा देना, सबसे ऊपर निविदा सूचना, उसके नीचे कार्यालय का नाम, इधर पत्र क्रमांक में 2026 ओब्लिक जो भी संख्या वो लगा दो। फिर इसी पत्र क्रमांक के जस्ट सामने आपको लिखना दिनांक। अब दिनांक प्रिय विद्यार्थियों कौन सी, जिस दिन ये निविदा निकल रही है वो दिनांक आपको लगानी है। जैसे कि पेपर आप दे रहे 20 फरवरी को, तो यहां लगाना 20 फरवरी 2026, ये आप लगा देना दिनांक में। ओके, दिनांक होगी। अब प्रिय विद्यार्थियों यहां पे जो है इसी के जस्ट नीचे आपको लिखना है निविदा सूचना संख्या। क्या लिखना है? निविदा सूचना संख्या। निविदा सूचना संख्या में देखो यहां लगाना प्रिय विद्यार्थियों, भाई जो जैसे कि हमारा ये महीना है, जो भी महीना है, फरवरी महीना है, ठीक है, या फिर जो साल चल रहा है 2026 साल चल रही है, 2026 में ये कौन से नंबर की निविदा निकल रही है, कौन सी नंबर की निविदा है। जैसे 2026 है, 2026 में ये कौन से नंबर की निविदा है, तो यहां पर मान लो 18वें नंबर की निविदा, तो यहां पर 18/2026-27, बस ये कर देना, ठीक है। समझ गए ना आप सभी? अरे प्रारूप तो समझो, ऊपरी ऊपर सबसे पहले निविदा सूचना लिखना है, उसके जस्ट नीचे कार्यालय का नाम आ जाएगा, इधर पत्र क्रमांक आ जाएगा, इसके जस्ट सामने जो है वो दिनांक आ जाएगी, और प्रिय विद्यार्थियों फिर इसके नीचे आपको लिखना है निविदा सूचना संख्या, और जिस साल में कौन सी निविदा निकल रही है, मान लो 18वीं है, ठीक है, 18वीं। इससे पहले जो है प्रमुख 17 निविदा हो चुके, निकल चुके हैं, अभी 18वें नंबर की है, 18/2026-27 कर देना। ये समझ गए ना आप सभी? ये है आपके सामने आगे फिक्स लाइन। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, तो जो कार्यालय का नाम आपने यहां लिखा था वो कार्यालय का नाम आप यहां लिख देना, पूरा है जैसे लाइन में कार्यालय का नाम जो आया था वो यहां पे लगा देना, कार्यालय का नाम। फिर देखो इस द्वारा इस कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार
राजस्थान भेंट अधिनियम 2003 के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठित फर्मों। देखो, अगर सामान आपूर्ति करने के लिए बोले, निविदा में बोला जाए आपको सामान आपूर्ति करनी है, तो सामान आपूर्ति करने के लिए प्रश्न में बोले कि सामान आपूर्ति करने है तो एक निविदा तैयार कीजिए। सामान आपूर्ति करने के लिए बोले तो प्रिय विद्यार्थियों कार्यालय का नाम यहां से लगा के ये लाइन यहां तक जो है फिक्स बैठेगी। सामान आपूर्ति के लिए बोले यहां से लाइन यहां तक फिक्स बैठेगी, ये लाइन रट्टा लगा लेना। मान लो सामान आपूर्ति के लिए नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है अगर निर्माण कराना हो तो एक निविदा तैयार कीजिएगा। कोई भी नाली टूट गई, कोई भी टांग को टूट गई हो, ठीक है, कोई भी सड़क टूट गई तो उसका निर्माण करना है। तो निर्माण करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों बोले अगर निर्माण करना हो तो उसके लिए फिक्स लाइन ध्यान रखना। कौन सी लाइन नहीं लिखनी है? देखो, कार्यालय का नाम ये तो पूरी लिखनी है, यहां से लगा के यहां तक, यहां से लगा के यहां तक लिखना है। फिर निर्माण के लिए बोल रहा है ना, तो ये फिर यहां से यहां तक लिखा और फिर यहां से शुरू हो जाना, यहां से शुरू हो जाना है और यहां तक पूरा कर देना। समझ गए आप सभी? ये प्रिय विद्यार्थियों मैं यहां पर क्यों लगा रहा हूं? देखो, अगर सामान आपूर्ति करने के लिए बोले तो यहां से लगा के यहां तक ये लाइन फिक्स है। ये दोनों लाइन आपको लिखनी है सामान आपूर्ति के लिए बोले तो ये दोनों लाइन लिख के फिर ये लाइन है जैसे यहां से ये पूरी आ जाएगी यहां तक, ठीक है, ये है जैसे लिख देना। ये दो लाइन लिख के ये लाइन है जैसे यहां लिख देना। अगर निर्माण के लिए बोल रहा है, निर्माण करने के लिए, तो यहां से शुरू होना है, यहां तक करना है, ठीक है, फिर वापस यहां से शुरू होके यहां तक पूरा लिखना है। समझ गए आप सभी? ये फिक्स लाइन है, अभी बताऊंगा प्यारे विद्यार्थी, उदाहरण से समझेंगे आप सभी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा नीचे ले चलता हूं, यहां पर देखिएगा। हाँ, अब देखो प्रिय विद्यार्थियों आगे, अब यहां पर ये ऐसी की ऐसे आपको टेबल बनानी है, ऐसी की ऐसी आपको टेबल बनानी है। आपको दिखाई नहीं देवे तो मैं थोड़ा और जूम कर दूं, थारा अच्छे से नजर आवे। देखे, ये देखिएगा, ये है प्रिय विद्यार्थियों, देखो यहां पर है कार्य का विवरण लिखना है, यहां पे कार्य का विवरण या अनुमानित राशि लिखना है, यहां पर धरोहर राशि लिखना है और यहां पर निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि व समय लिखना है और निविदा खोलने की तिथि व समय लिखना है। यानी कि ये टेबल आपको जो है वो याद कर लेनी है। ये टेबल प्यारे विद्यार्थियों आपको याद कर लेनी है, ठीक है। प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, अब मेरी बात सुनना, अब मैं उदाहरण लूंगा प्यारे विद्यार्थियों, उदाहरण से आप समझ में आएंगे। बाकी ये लाइनें फिक्स हैं प्यारे विद्यार्थियों। अभी उदाहरण लेते हैं भी कैसे आपके प्रश्न एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। ये लिया उदाहरण, मैंने ये लिख दिया प्यारे विद्यार्थियों उदाहरण आपके सामने, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जूम करके बताऊंगा, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों क्या है कि ये स्क्रीन पे मैंने इसको थोड़ा छोटा लिखा है इस तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा ताकि आपको स्पष्ट नजर आए। हाँ, ये लो, हो गया जूम, ये लो, अब नजर आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न है आपके सामने, अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर की ओर से एक निविदा सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें सीवर नाली का निर्माण कार्य करवाने का क्या हो, विवरण हो। किसकी बात हो रही है प्यारे विद्यार्थियों? निर्माण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सामान आपूर्ति की बात ना होकर किसकी बात हो रही है? निर्माण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? निर्माण की। कैसे पता चला? ये देखेगा, प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें सीवर नाली का क्या हो, निर्माण हो। नाली टूट चुकी है, उसका निर्माण करना है। तो निर्माण करने के लिए कौन सी फिक्स लाइन आएगी मैंने बताया ना फिर विद्यार्थियों। आपूर्ति के लिए पूछ रहा तो कौन सी लाइन आती मैंने बता दिया। अब निर्माण के लिए बोल रहा तो वो कौन सी लाइन लिखने मैं बताऊं। तो सबसे पहले ये आपके सामने ऐसे प्रश्न आएगा तो ऊपर ही ऊपर कॉपी के बीच सेंटर में आपको ऊपर ही ऊपर लिखना है निविदा सूचना। क्या लिखेंगे फिर विद्यार्थियों? निविदा सूचना। फिर उसके जस्ट नीचे लिखेंगे आप कार्यालय का नाम, जैसे कि ये दे रखा है अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर की ओर से एक निविदा सूचना। तो यहां पर कार्यालय अधिशासी अभियंता ये आ जाएगा, ठीक है। कार्यालय अधिशासी अभियंता, ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग सीकर, यानी ये यहां से लगा के यहां तक, ये जो कार्यालय का नाम है सीकर तक, ये अपने कार्यालय का नाम आ गया कार्यालय का नाम। अरे भाई ऊपर देखो नहीं था, नजर नहीं आवे कि ये लो ये दिख रही हो, वो देखो थका मुंडू, देखो देखो ये देखो कार्यालय नाम लिख दिया ना फिर विद्यार्थियों, ठीक है। मैं थोड़ा देखो इस कैमरे को जूम कर करके आपको बता रहा हूं ताकि आप ये नजर आए अच्छे से। ये जाए, सबसे पहले ऊपर निविदा सूचना लिखा, उसके जस्ट नीचे कार्यालय का नाम लिखा। फिर यहां पर देखो प्रिय विद्यार्थियों क्रमांक, ये देखेगा ध्यान रखना अच्छे से। फिर देखो प्रिय विद्यार्थियों इस साइड में जैसे मैंने बताया था वह क्रमांक लिखना है आपको। क्या लिखना है? क्रमांक। तो यहां पर लिखा मैंने क्रमांक लगाया है। कार्यालय का नाम आपने लिख दिया। क्रमांक में, पत्र क्रमांक में मैंने जो बताया वैसे करना प्रिय विद्यार्थियों। 2025, ठीक है, 2026 है ना, अभी कौन सा साल चल रहा है? 26 चल रहा है, 2026। और आगे जो भी आप संख्या कुछ भी लगा सकते हो। फिर दिनांक लिखा दो आपने, यहाँ पे मैंने देखो ये पुराना करवाया था इसीलिए यहाँ पे लिख देना प्रिय विद्यार्थियों दिनांक 20 फरवरी 20 फरवरी 2026 लिख देना ऐसे,
ठीक है। और फिर इसके नीचे निविदा सूचना संख्या, ठीक है, 2025-26 कर देना, यहाँ पे 2025-26 2025-26 कर देना, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो संख्या में कुछ भी कि भाई इस साल के अंदर ये 5वीं निकल रही है, 10वीं निकल रही है, 12वीं निकल रही है, कौन सी निविदा निकल रही है वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखो प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखो, ये नजर आ रहा है आप सभी को, अच्छे से नजर आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, देखिएगा यहाँ पे आगे, हाँ ये नजर आ रहा है, मोबाइल में दिख तो रही हो, नहीं दिख रही है, ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूं, नजर आए अच्छे से, ये देखो। तो देखो ये आपको वापस देखो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ये आपने ऊपर वाला ढांचा तो कर लिया, ये कर लिया आपने, ठीक है। अब यहां पर कार्यालय का नाम आएगा, जैसा कि हमने यहां पे देखा था प्रारूप के अंदर, क्या देखा था प्रिय विद्यार्थियों, कार्यालय का नाम आएगा। क्या आएगा, कार्यालय का नाम। कहां दे रखा कार्यालय का नाम, जो हमने यहां लिखा था, यह कार्यालय का नाम जो लिखा ना, ये है जैसा कि जैसे यहां आ जाएगा इस लाइन में, कार्यालय, अधिशासी, अभियंता, सार्वजनिक, निर्माण विभाग, व्यय शिखर, ये आगे है जैसे। अब फिर देखो, फिर मैंने बताया यहां पर निर्माण के लिए बोल रहा है, अगर निर्माण कराना हो तो निर्माण कराने के लिए कार्यालय का नाम तो ये तो आ गया। अब ये लाइन पूरी लिखना है आपको, यहां तक ये लाइन लिखना है, द्वारा इस कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार, ठीक है। तो यहां पर लिखो आप सभी, कार्यालय का नाम आपने लिख दिया होगा, कार्यालय का नाम लिख दिया, द्वारा, ठीक है, द्वारा यहां पर ज्योतिष नगर, यहां पर कोई नगर नहीं दे रखा, फिर भी हमने लिख दिया ज्योतिष नगर सीकर में निम्न कार्य हेतु, या फिर आप निम्न विवरणानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग। देखिएगा यहां पे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा, इसको है जैसे लिखना, द्वारा इस कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार, ये लाइन लिख देना, भले आप नगर लिखो या न लिखो, ये लाइन कर देना। फिर यहां पर ये करने के बाद प्रिय विद्यार्थियों आपको करना है, ये लाइन यहां तक लिखने के बाद यहां से शुरू होना, यहां से, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार के पंजीकृत ठेकेदारों से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। मतलब ये लाइन पूरी उठा के लिख देना है, कार्यालय का नाम आ गया, यहां तक किया, फिर ये लाइन उठाई और यहां तक पूरी है जैसे कि जैसे आपको लिखनी है, ठीक है। आप देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, यहां पर किया, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार के पंजीकृत ठेकेदारों से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है, ये लाइन किया, बस ये हो गया प्रिय विद्यार्थियों, ये लाइन हो गई। अब नीचे देखो, ये जो नजर आ रही है विद्यार्थियों, इसमें क्या करना होगा वो देखो, यहां पे ये समझने वाली बात है। मैं इसको और जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए, इसको भरने का तरीका भी बताता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों यहां पर दे रखा है कार्य का विवरण। अब कार्य का विवरण क्या है, कार्य का विवरण किसकी बात हो रही है प्रिय विद्यार्थियों, भाई किसकी बात हो रही है, नाली का निर्माण करवाना है ना, नाली का निर्माण, देखिए जिसमें सीवर नाली का निर्माण हो, तो सीवर नाली का निर्माण हो तो मतलब नाली का, यहां पर लिख देना सीवर नाली का निर्माण, सीवर नाली का निर्माण, ऐसे लिख देना प्रिय विद्यार्थियों। मैं लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि यहां जगह नहीं है, सीवर नाली का निर्माण कर देना यहां पे, ठीक है। कार्य का विवरण में आप लिखेंगे सीवर नाली का निर्माण। फिर आगे देखो अनुमानित राशि, मान लो प्रिय विद्यार्थियों ये जो सीवर नाली है इसका हम निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें कितना खर्चा आ रहा है, इसमें मान लो खर्चा आ गया प्रिय विद्यार्थियों, मान लो एक तरीके से इसमें 22 लाख खर्चा आ गया, कितने लाख खर्चा आ गया, 22 लाख खर्चा आ गया, कितना, या फिर 20 लाख मान लो, 20 लाख इसमें क्या आ गया, खर्चा आ गया, कितना खर्चा आ गया इसमें रे, 20 लाख खर्चा आ गया, कितना आ गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये 20 लाख, कितना खर्चा आ गया प्रिय विद्यार्थियों, 20 लाख का खर्चा आ गया, कितना आ गया, 20 लाख का खर्चा आ गया, ध्यान रखना कितना खर्चा आ गया, 20 लाख। तो मैंने जैसे मान लो, या आपको थोड़ा जूम करने से क्या, थोड़ा 2 मिनट रुकना, इसको मैं वापस व्यवस्थित तरीके से जमाता हूं। हाँ ये देखो, मान लो 20 लाख क्या हुआ प्रिय विद्यार्थियों, इसमें 20 लाख जो है वो खर्चा आ गया, ठीक है। अब जो 20 लाख खर्चा आया ना, 20 लाख वो यहां पे लिख देना प्रिय विद्यार्थियों, क्या लिखना है, यहां पे लिख देना पूरा का पूरा 20 लाख रुपीज, ठीक है, 20 लाख रुपए। अनुमानित राशि कितनी है, 20 लाख। फिर आगे देखो धरोहर राशि, धरोहर राशि में देखो 20 लाख का 2% होगा, 20 लाख का 2% कितना होगा वो यहां पे आ जाएगा। अब 20 लाख का 2% कैसे निकालते हैं, देखो 20 लाख, देखो पेन क्यों नहीं चलता रहता है, आज ही टाइम मिलियो, देखो ये ऐसे करना है, दिख रही हो नहीं दिख रही हो, थोड़ा बताऊं, ये लो देखो 20 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 10 लाख, 20 लाख का 2%, 20 लाख इंटू 2/100, ठीक है, ऐसे निकलेगा ना, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, फिर 2 को 0 से इंटू करा, 0 0 से किया 0 0 0, 2 दूनी 4, मतलब 40,000 होता है, कितना होता है 40,000। तो 20 लाख का 2% कितना होता है 40,000, तो 40,000 रुपए यहां पे आ जाएगा, 40,000 रुपए धरोहर राशि में आ जाएगा, ठीक है, धरोहर राशि में आ गया। और फिर आगे दे रखा निविदा प्रपत्र विक्रय के अंतिम तिथि, निविदा प्रपत्र विक्रय के अंतिम तिथि व समय। तो इसमें क्या करोगे आप सभी, इसमें प्यारे विद्यार्थियों आप ध्यान रखना है, इसमें निविदा प्रपत्र विक्रय के अंतिम तिथि व समय, जैसे कि आपने ये निविदा किस दिन जारी की थी, 20 फरवरी को, इसमें बढ़ा के लिख दो भाई 10 दिन बाद, 20 फरवरी के बाद में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 फरवरी लास्ट है ना, फिर आपके 1, 2 मान लो लिख दो, 2 मार्च लिख दो, 2 मार्च 2026 लिख दो इसमें, ठीक है। तिथि व समय, और समय बता रहा तो समय लिख दो शाम 5 बजे, शाम 5 बजे, ठीक है। फिर निविदा खोलने की तिथि व समय, अब यहां पर 2 मार्च किया तो इसमें 3-4 दिन बढ़ा दो, ठीक है, 3 4 5 कर दो, 5 मार्च कर दो, यहां पे 5 मार्च 2026 कर दो, और यहां पे लिख दो शाम
6 बजे, शाम 6 बजे कर दो इसमें, ठीक है। तो ये निविदा खोलने की तिथि व समय होगी। इस तरीके से इस टेबल को भर देना। इसको ये भरने के बाद प्रिय विद्यार्थियों, ये शर्तें हैं, 3 शर्तें याद कर लेना। शर्तें फिक्स है प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी निविदा है ये करनी है आपको, ठीक है। अब निविदा से गलत मत कर देना प्रिय विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से कर सकते हो आप सभी। देखो शर्तें में लिखना कि निविदा सशर्त स्वीकार नहीं होगी, ये पहला लाइन याद कर लेना। दूसरी है कि निविदा निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय में खोली जाएगी, ठीक है, सभी के समक्ष खोली जाएगी। और तीसरा, किसी भी निविदा का बिना कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। बस ये 3 जो है इसमें शर्तें याद कर लेना, शर्तें लिख देना इसमें, ठीक है। और प्रिय विद्यार्थियों फिर यहां पे देखो साइड में आपको नजर आ रहा होगा, मैं थोड़ा इसको वापस ले चलता हूं, यहां पे देखिएगा, यहां पे देखो प्रिय विद्यार्थियों ये नजर आ रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहां पे देखो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये देखिएगा यहां पर अधिशासी अभियंता, ठीक है, कार्याध्यक्ष का पद और कार्यालय का नाम, कार्याध्यक्ष का जो पद होगा वो यहां पे आ जाएगा और कार्यालय का नाम लिख देना यहां पर, उसका हस्ताक्षर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये थी निविदा प्रिय विद्यार्थियों। अब भले थोड़े आपको बड़ी लग सकती है, लेकिन देखो फिक्स लाइनें तो मैंने बता दी है, फिक्स लाइनें मैंने बता दी है, करना कुछ नहीं, ये लाइनें रटनी है, लाइनें याद कर लेनी है और ऐसे करना है। वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, समझ में आ गया होगा फिर विद्यार्थियों, रटा लगा लेना। मैं तो कहता हूं पत्र से तो बहुत इजी है ये, आराम से ये फिक्स लाइनें याद करो, ऐसे करना है, आराम से भर के आ जाओगे, टीचर सोचते देखते ही नंबर दे देगा आपको। भैया टेबल के अंदर क्या करना, सबसे पहले कार्य का विवरण, अनुमानित राशि, धरोहर राशि, निविदा प्रपत्र, विक्रय की अंतिम तिथि व समय और निविदा खोलने की तिथि व समय, बस लिखो, आराम से हो जाएगी निविदा, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। तो ये थे निविदा। और बाकी देखो जो भी जिन विद्यार्थियों ने अभी इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले प्रिय विद्यार्थियों। 12th के बाद आप किसकी क्या तैयारी करेंगे, कैसे आपको करना है, वो सब कुछ मैं आपको जो है फेस टू फेस लाइव से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो महेंद्र सर 1 2 3 ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर ले। और बाकी प्रिय विद्यार्थियों महेंद्र भी और कोचिंग ऐप फटाफट जो है डाउनलोड करके रामबाण बैच परचेज कर ले, 4 क्लास से पढ़ ले और अच्छे से पेपर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद जय भारत, ओके।